सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और बारसा की न्यूज़ के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। ऑब्वियसली मैनेजर कौन होगा बार्सिलोना का? हांसी फ्लिक की क्या सिचुएशन है? चावी की क्या सिचुएशन है? रूबन अमोरिम की क्या सिचुएशन है? बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है लिवरपूल से भी, बारसा से, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियसली पीएसजी बारसा के प्लेयर्स के अंदर क्यों इंटरेस्टेड है और बहुत से नाम आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या है और कि लुइस एनरिके और पीएसजी बहुत से बारसा के प्लेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड है। तो गाइस सबसे पहले जो है वो हम मैनेजर की बात कर लेते हैं। देखिए रूबन अमोरिम बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है और ऑब्वियसली लिंक भी आ रहा है बारसा के साथ। रीसेंट लिंक जो है वो बारसा का रूबन के साथ है, राइट? स्पोर्टिंग सीपी के मैनेजर हैं, ब्रागा में भी उन्होंने जो है वो एज़ अ मैनेजर काम किया है। देखें एज़ पर रिपोर्ट्स ही इज़ अ वेरी गुड मैन मैनेजर, टेक्निकली साउंड भी हैं। ऑब्वियसली जोसे मोरिनो उनके जो है वो टीचर भी हैं, इंस्पिरेशन वो जोसे मोरिनो से उनकी है। स्पोर्टिंग सीपी में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, यंग प्लेयर्स को डेवलप करने का एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं उनकी। लेकिन क्या बारसा देखिए मैं बहुत दफ़ा ये बात कहता हूँ, देखिए पॉटर हाइप रहती है और इसके अलावा डिज़र्बी को आप देख लें, उसके अलावा लैम्पार्ड को देख लें, मैं रूनी को, पिरलो को देख लें, सबकी हाइप रहती है जब आप एक मतलब टॉप टियर क्लब के अंदर जॉब नहीं कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब, ठीक है? जो कि रूबन की भी जो है वो हाइप है और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो बड़े मैनेजर हो सकता है, वो नेक्स्ट पेप गार्डियोला हो, नेक्स्ट जोसे मourinho हो, एंcelotti हो सकता है और 100% ये हो सकता है, बट रिस्क भी है। तो बारसा क्या अफोर्ड कर सकती है? मेन क्वेश्चन है कि क्या बारसा अफोर्ड कर सकती है रिस्क लेना? और अगर हम उनका स्टाइल ऑफ प्ले जाके देखें तो ही इज मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ही इज वेरी डिफेंसिव, बट ही हैज दैट इंस्पिरेशन ऑफ मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक। अगर आप थोड़ा सा उनको स्टडी करें जाके, तो इज दिस समथिंग रिक्वायर्ड एट बार्सिलोना राइट नाउ? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। इट कैन वर्क आउट, बट इट इज अ ह्यूज रिस्क। क्योंकि देखें जितनी भी चीजें हैं, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैनेजर की, तो मैं फाइनेंशियल सिचुएशन और जो रिस्ट्रिक्शन है उसको जहन में रखते हुए करता हूँ। और जो बारसा मीडिया का, ऑब्वियसली स्पेनिश मीडिया का प्रेशर है, उसको भी आपको जहन में रखना चाहिए, राइट? आप इमेजिन करें चावी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और इतने इश्यूज हो रहे हैं। लुइस एनरिको को देख लें, पेप गार्डियोला को देख लें, कितने साल वो सिटी में गुजारती है लेकिन सिर्फ 4 साल। तो ये सारे फैक्टर्स आपको काउंट करने हैं और आपको फिर ये सोचना है कि क्या रूबन मोरिम राइट नाउ इज अ गुड चॉइस फॉर बार्सिलोना और नॉट। I personally think so कि I would personally go with Rafa Marquez, right? If not Hansi Flick or if not Xavi, Rafa Marquez के साथ मैं जाऊंगा। He knows the player, वो जितने भी प्लेयर टीम के अंदर है उनके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। Why not give just 1 year to Rafa Marquez and then think about it? कोई आप मतलब हेस्टी डिसीजंस राइट नाउ नहीं लें, बिकॉज आपको फाइनेंशियली देखिए, आप फाइनेंशियली मैनेजर के मामलों में नहीं फंस सकते। प्लेयर में तो चले आप फंसे हुए उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक दिस इज व्हाट बारसा मैनेजमेंट इज आल्सो थिंकिंग। दे आर ट्राइंग। आप मेरी वीडियोस 3-4 महीने की पहले की जाके देख लें, जहां पे हर बंदा वीडियो के नीचे ऑलमोस्ट कहता था कि चाबी को सैक करो, चाबी को सैक करो, बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग रीजन। तो आप नहीं, बारसा अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो मुझे समझ लग रही थी कि आप क्यों कह रहे थे। बट मैं आपको बार बार तब भी ये कह रहा था कि चावी से बेहतर एज अ मैनेजर चॉइस बारसा के लिए अभी कोई भी नहीं है। और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रिजल्ट्स बारसा थोड़ा बेहतर खेल रही है, तो शायद लोगों को वो एस्पेक्ट भी अब जो है वो समझ आ रहा है। और इवन मतलब सोर्सेज भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, फैंस भी ये कह रहे हैं कि चावी को एक सीजन कंटिन्यू करना चाहिए। आई होप अगर पीएसजी से बारसा हारती है, जो कि ना हारे होपफुली, तो तब भी फैंस का यही ओपिनियन रहेगा चावी को कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज भाई फाइनेंशियल ही इज मतलब समझ लें कि आजकल के दौर के अंदर जो जितने मैनेजर्स जो है वो फीस ले रहे हैं, वो फ्री के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो मैनेज कर रहे हैं बार्सिलोना को। लेकिन चावी की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि भाई 2.5 साल तो मैंने समझ लें फ्री में और रिस्ट्रिक्शन में काम कर लिया, लेकिन जब तक आप मुझे अश्योरिटी नहीं देंगे एक्सपीरियंस प्लेयर्स की कि हम compete कर सकें, और क्योंकि उनको पता है चावी को कि बारसा चाहे मतलब 3.5 मिलियन लगाए ओरियल रोमेओ पे, और दूसरी वो एम्बापे भी ले आए, वो कोई भी ले आए, वो डेविस भी ले आए, वो ट्रेंट भी ले आए, तो बारसा फैंस ने ये नहीं समझना कि भाई वो क्या कर रहे हैं और हमारी क्या रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि अगर आपने रियल मैड्रिड के साथ compete करना है तो भाई आपकी टीम भी तो होनी चाहिए। और चावी इस बार मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे साइनिंग्स नहीं दे सकते तो एक्सपेक्टेशन तो फैंस की वैसी ही रहती हैं। फैंस को तो बात, ज्यादातर फैंस को ये बात समझ नहीं लगती कि वी आर बार्सिलोना ऑब्वियसली, लेकिन हम तो 3.5 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं और दूसरे जो हैं वो फीस भी, वेजेस भी दे सकते हैं, वो अपफ्रंट फीस भी दे सकते हैं, वो अपना स्क्वाड को भी इंप्रूव कर रहे हैं और हम यंग प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक चावी बहुत क्लियर है, जब तक आप मुझे अश्योरिटी नहीं देंगे एक डीएम की और एक विंगर की, प्रॉपर दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, एक्सपीरियंस प्लेयर की, तो मैं नहीं रुकूंगा। चाहे वो
अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो पीएसजी से जीत भी जाएँ, चाहे वो चैंपियंस लीग भी जीत जाएँ, बिकॉज़ इट इज़ ह्यूज प्रेशर कि आपके पास फंड्स नहीं हैं, ठीक है? आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन सेम है। तो अब इमेजिन करें चावी के साथ ये है, तो क्या रूबन अमोरिम के साथ ये नहीं होगा? उनके साथ तो मतलब क्या वो चावी का स्ट्रक्चर देखें और आप रूबेन को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, हो सकता है वो प्रेशर अब्ज़ॉर्ब करें, लेकिन इट्स अ ह्यूज रिस्क। तो यार यहाँ पे बात इन माय ओपिनियन सिंपल सी है कि अगर आप हांसी फ्लिक के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो डोंट टेक हेस्टी डिसीजन बिकॉज़ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी आपको जो है वो इजाज़त नहीं देती हेस्टी डिसीजंस के लिए। बैंक ऑन राफा मार्केस, होपफुली वो वर्क करे बिकॉज़ वो एथलेटिक के लिए बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है ऑप्शन, तो हे अगर आप हांसी फ्लिक के ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि आपको पता है कि मैं कह चुका हूँ कि मेरी प्रेफर्ड चॉइस जो है वो आजकल की जितने भी अवेलेबल मैनेजर हैं उसमें हांसी फ्लिक हैं बिकॉज़ उनको बड़े मैनेजर बड़े बड़े क्लब में मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी है। जर्मनी को भी जैसा भी उन्होंने मैनेज किया, लेकिन वहाँ पे भी है, बड़े प्लेयर्स के साथ मीडिया को हैंडल करने का जो है वो भी प्रेशर है, एक्सपीरियंस है। तो अगर वो भी नहीं तो फिर हेस्टी डिसीजन नहीं लेना, दैट इज़ माय ओपिनियन ऑन ऑन रूबेन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड इट। तो गाइज़ ये तो हमने बात कर ली मैनेजर की, अब थोड़ा-सा आ जाते हैं प्लेयर्स के ऊपर। देखें, जो सबसे मेजर न्यूज़ ये चल रही है उसके अंदर पीएसजी इन्वॉल्व है। देखिए पीएसजी का कटा है, एम्बाप्पे ने काटा है और अब वो दूसरों को काटेंगे, वो कहीं न कहीं से प्लेयर तो उन्होंने अब उठाने हैं, ठीक है? अगर एम्बाप्पे चाहेंगे बिकॉज़ रूम बनेगा और आपको पता है वो लमीन यमाल वो भी चीज़ जो है वो बाद में कन्फर्म हुई 200 मिलियन की, बट वो ऑब्वियसली बार्सा एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर कुंडे की न्यूज़ आती रही है, फिर हैटरफोर्ड की न्यूज़ आती रही है और अभी रिसेंटली फ्रैंकी डियोंग की न्यूज़ भी आ रही है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रैंकी डियोंग। देखें ये वो सारे प्लेयर्स हैं कुंडे, फ्रैंकी डियोंग, हेक्टर फोर्ड और ये जितने भी प्लेयर्स हैं, लमीन यमाल, इनको बार्सिलोना को सेल नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे। लोग कहते हैं कुंडे को सेल करते हैं, बट ट्रस्ट मी भाई, राइट साइड के ऊपर राइट सेंटर बैक सबसे ज़्यादा एक इकलौती ऑप्शन। लोग कहते हैं हंटरफोर्ड खेल लेते हैं, जूलियन अराहो आके खेल लेंगे। वो खेल लेंगे में और जो खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल से, उसमें बहुत फ़र्क है, ठीक है? बहुत फ़र्क है। आप क्रिस्टेंसन को बेच सकते हैं, आप इनिगो मार्टिनेज को बेच सकते हैं बिकॉज़ आपने ऑलरेडी कुबार्सी को वहाँ पे खेलते देख लिया है और आपका अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो मैं ये बात कभी भी कुंडे के लिए नहीं कह सकता। आप बिल्कुल अपनी टीम का जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसको डिसरप्ट कर देंगे, चाहे आप 100 मिलियन के अंदर भी कुंडे को बेच दें, ठीक है? मैं आपको बहुत से नाम बताए हैं, क्रिस्टेंसन का, राफिनिया का, इवन लेवेंडोस्की का कि अगर आपको ज़रूरत है फाइनेंशियली तो आप इनको बेच सकते हैं। बट नॉट प्लेयर्स लाइक कुंडे, हेक्टर फोर्ड, फ्रैंकी डियोंग स्पेशली या लमीन यमाल। तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर भी बार्सा को इन प्लेयर्स को, स्पेशली पीएसजी को तो नहीं भेजना चाहिए भाई। पीएसजी ने देखें हमारी अपनी गलतियाँ भी थी, लेकिन जो पीएसजी का नेमार वाला हुआ था और जो हमारी डेस्परेशन क्रिएट हुई थी उसकी बाद से तबाही तबाही थी। उससे पहले तो फिर भी थोड़े बहुत हालात जो है वो बेहतर चल रहे थे बार्सा के। तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम पीएसजी पर्सपेक्टिव लुइस एनरिके बिकॉज़ जिस तरह की वो फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, ये जो प्लेयर्स हैं बार्सा के, ये उस सिस्टम में चाहे वो यंग हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, बॉल प्लेइंग प्लेयर्स जो हैं वो उनके सिस्टम में फिट होते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो अपनी नज़रें जो हैं पीएसजी जो है वो बार्सा की तरफ या स्पेन की तरफ जो है वो रखेगी। बट बार्सा किसी भी कीमत के ऊपर देखें, हेक्टर फोर्ड का एज़ पर रिपोर्ट 6 मिलियन रिलीज़ क्लॉज़ है। बार्सा शुड डू एवरी पॉसिबल थिंग टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ भाई वो 6 मिलियन का प्लेयर नहीं है। वो अगर नहीं भी वर्क करता, वो आराम से 20-25 मिलियन में जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट बार्सा हैज़ टू डू इन दिस फाइनेंशियल सिचुएशन। तो ये बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। देयर शुड बी नो वे, एब्सोल्यूटली नो वे कि बार्सा शुड बी सेलिंग दीज़ प्लेयर्स स्पेशली टू पीएसजी, ठीक है? और वही बात है जो मैंने आपको नाम लिए हैं, उसमें ही बार्सा को वर्किंग करनी पड़ेगी और गाइज़ इसके अलावा मसीनियो की न्यूज़ जो है वो ठंडी हो चुकी हुई है। एज़ पर रिपोर्ट्स बार्सा जो है वो पुल आउट कर रहे हैं। आपको पता है मैंने कल बताई है, बर्नार्डो सिल्वा की न्यूज़ बताई थी, किमिक की बताई थी, जुबिमेंडी की बताई थी कि चावी की क्या प्रायोरिटी है। और हालैंड की न्यूज़ तो चलें 2025 की बात है, उसके ऊपर हमें फिलहाल अभी डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तब जब आएगा तो आई थिंक उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन होगी। लेकिन जो है आई थिंक बार्सा जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड विंगर को ढूँढ रही है, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो विंगर हो। उसमें साने का नाम भी आ सकता है, उसमें और भी निको विलियम्स का नाम भी चलता रहेगा और अब बर्नार्डो का नाम भी आ रहा है। लेकिन बार्सा वही रीज़न जो मैंने आपको बताई थी कि मसीनियो खेल लेते हैं, अलग बात है। खेलते वो डोमिनेटली राइट साइड के ऊपर ही हैं, जहाँ पे लमीन यमाल हैं। तो क्या 2 सेम यंग प्लेयर्स, सेम कैटेगरी के प्लेयर्स एक टीम में क्या डेवलप कर सकते हैं सेम पोज़ीशन पे, जब आपको बाकी पोज़ीशंस के ऊपर
फर्स्ट 3 प्लेयर चाहिए, राइट? 11 का प्लेयर चाहिए, तो आप पहले 11 पूरी करें, स्ट्रेंथ पूरी करें जिसमें विंगर है और डीएम, और उसके बाद आप जो है बैकअप का सोचें सोचें या फिर स्क्वाड डेवलपमेंट का सोचें, स्क्वाड डेप्थ का सोचें। सो गाइज़ यही मोर और लेस न्यूज़ चल रही है, और अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस कल बाय।